हेलो दोस्तों, हम आज 2022 में आई हुई मूवी इनफाइनाइट, जो कि एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी है, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी नोवेल द इनकार्नेशन पेपर्स पर आधारित है और उसका आईएमबी रेटिंग 5.4 है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रेडवे अपनी पुरानी लाइफ में मेक्सिको में भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। हम देखते हैं कि उसको चोट लगी हुई है। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक समुराई तलवार है। ट्रेडवे कॉल पे एबल से बात कर रहा है। वो उसको तय की हुई जगह पे मिल लेगा, लेकिन उसके पास समय कम है, इसलिए वो शॉर्टकट ले रहा है और एबल को क्रेन के पास मिलने के लिए बुलाता है। वो एबल और लियोना को बोलता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो अंदर देखना। ट्रेडवे रिस्क लेके 150 फीट टूटे हुए ब्रिज से जंप लगा के क्रेन पर पहुंच जाता है, लेकिन एबल और लियोना को ट्रक टक्कर मार देती है। ट्रक से बाथरस्ट बाहर निकलता है। लियोना एबल को वादा करती है कि वो उसे अगली लाइफ में उसी जगह मिलेगी जहां वो हर बार उसे मिलती है। बाथरस्ट बाहर निकल के उसे एक स्पेशल बुलेट से शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस लाइफ में इवान ये सब सपना देख रहा है और जाग जाता है। वो फ्रेश होकर अपनी मेडिसिन लेकर जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग शुरुआत में अच्छी बात करते हैं और आखिर में क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ दी। इवान बताता है कि पिछली जॉब में एक कस्टमर वेट्रेस से बदतमीजी कर रहा था और उसी फाइट में उसने कस्टमर का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन उसका कोई केस नहीं बना था। इंटरव्यूअर बोलता है कि उसने पता किया था। इवान को 2 हफ्तों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। इस बात पे एवन रूड होकर बोलता है कि वो 2-4 कॉल लगा के उसके बारे में सब कुछ पता नहीं कर पाता और इवान इंटरव्यू छोड़ के चला जाता है। अब इवान टेंशन में आ जाता है कि उसे अपने किराए और मेडिसिन के खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वो एक समुराई तलवार बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे हेल्यूसिनेशन होता है कि उसने इसे पहले भी बनाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवन तलवार लेके एक ड्रग डीलर रोनी के पास जाता है, जो उसे तलवार के बदले में ड्रग्स देने वाला होता है। लेकिन रोनी की गर्लफ्रेंड एवन से इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए रोनी इनसिक्योर फील करता है। वो गुस्से में तलवार को ट्राई करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काटने वाला होता है। तभी इवान उसे रोक कर बोलता है कि ये 70 बार फोर्ज की हुई असली तलवार है, लेकिन रोनी नहीं मानता और हाथ काटने वाला होता है। तभी एवन रोनी से तलवार छीन के उसके साथी की उंगलियां काट के मेडिसन और लड़की को लेके भाग जाता है। इसी चक्कर में शूट आउट की आवाज़ सुन के पुलिस आ जाती है और वो एवन का पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस से बचने के लिए रोनी एक वॉल पे चढ़ जाता है। तभी उसे हेल्यूसिनेशन होता है कि वो हिमालय में किसी लड़की को बचा रहा है और वो गिर जाता है। पुलिस उसको पकड़ के इंटरोगेशन करने के लिए ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि पोर्टर नोरा से बात कर रहा है और उसे तलवार दिखा के बोलता है कि एनवाईपीडी पुलिस ने किसी को पकड़ा है जिसने ईडो काल की समुराई तलवार बनाई है। नोरा बोलती है कि ये ट्रेडवे हो सकता है, इसलिए उसको बाथरस्ट से पहले पहुंच के बचाना होगा। एनवाईपीडी के इंटरोगेशन रूम में हम देखते हैं कि बाथरस्ट तलवार और कुछ चीज़ें लेके साथ आता है और इवान से पिछली लैब के बारे में पूछता है। वो उसे पूछता है कि अंदर देखो, उसका मतलब क्या था। एवन बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है। बाथरस्ट और एवन की बातचीत से हमें मालूम पड़ता है कि 16 की उम्र में एवन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके चक्कर में उसके सर में मेटल प्लेट लगी है और बाकी की जिंदगी वो मेंटल हॉस्पिटल और फोस्टर होम के बीच में गुजारी है। उसके बाद बाथरस्ट टेबल पे कुछ चीज़ें जैसे कि बुलेट, थ्रो बेल्ट, बैग वगैरह रखता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी चीज़ें हैं। एवान मना करता है। तभी वो गन में एक बुलेट डालकर एवान के सर पर तान कर याद करने को बोलता है। एवान जब डर के मारे याद करने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ मायन समय की 2 लोगों के बीच की फाइट याद दिखती है। जब वो जागता है तो बोलता है कि ये गन ट्रिक उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्यूनिक वॉर में एवान ने बाथरस्ट को सिखाई थी। तभी पुलिस स्टेशन पे नोरा अटैक करके एवन को भगा लेती है। एवन को भगाने के चक्कर में नोरा और बाथरस्ट पुलिस स्टेशन का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। जब वो रोड पे आते हैं, तभी हम देखते हैं कि नोरा के सामने बाथरस्ट के कुछ गुंडे
एक साइड उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और दूसरी तरफ बाथरस्ट खुद उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी नोरा एक बम लगा के सारी पुलिस की गाड़ियाँ और बाथरस्ट के गुंडों को उड़ाकर एवन को भगाकर ले जाती है। रास्ते में नोरा एवन को पूछती है कि क्या उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ याद है। वो मना करता है। तभी नोरा उसे एक चार्टर्ड प्लेन में कहीं ले जाती है। प्लेन में एवन नोरा से पूछता है कि पुलिस स्टेशन में वो आदमी कौन था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। नोरा एवन को बताती है कि बाथरस्ट एक एनालिस्ट है। वो बताती है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी पुरानी सारी लाइफ की यादें याद रख सकते हैं। उन्हें इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट में दो ग्रुप है, एक एनालिस्ट जो अपनी पुरानी लाइफ के नॉलेज से पावर चाहता है और दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, जबकि दूसरा है बिलीवर्स है जो दुनिया को बचाना और बेहतर बनाना चाहते हैं। नोरा एवन को बिलीवर्स के हेड क्वार्टर्स हब में ले जाती है। वो बताती है कि हब बिलीवर्स का ट्रेनिंग हेड क्वार्टर है, जहाँ वो अपने पुराने दोस्तों ट्रेस और जोनिस से मिलवाती है और उसे बताते हैं कि हब में वो उसकी पुरानी याददाश्त लौटा सकते हैं। नोरा एवन को वर्चुअल सैंडबॉक्स मशीन के पास ले जाती है और गेरिक से मिलवाती है, जो एक साइंटिस्ट है। गेरिक मशीन के बारे में बोलती है कि वो उसे स्पेस टाइम की मदद से याददाश्त वापस दिला सकती है। मशीन की मदद से वो दिखाती है कि बाथरस्ट अलग अलग जिंदगी में कैसे था और वो पहले ट्रेडवे का दोस्त था। पिछले 300 साल से उसने अपनी फेथ गुमा दी थी और वो गद्दार हो गया था। तब से वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। मशीन से पता चलता है कि बाथरस्ट और उसके साइंटिस्ट ने एक बनाया था जो दुनिया को ख़त्म कर सकता था, लेकिन ट्रेडवे ने उसकी लैब में रेड करके उसे चुरा लिया और सारे साइंटिस्ट को मार डाला था ताकि वो दूसरा एक बना ना सके। गेरिक उसे बताता है कि याददाश्त लाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मशीन की मदद से वो शॉर्टकट से दिमाग को करंट देकर याददाश्त वापस ला सकती है और उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवा देती है। एजेंट सिन पोटर का ठिकाना ढूंढ लेती है और बाथरस्ट पोटर को टॉर्चर करके हब का लोकेशन पता कर लेता है। इधर गेरिक स्टोरेज में रखी हुई ट्रेडवे की बॉडी एवन को दिखाती है। एक सुबह एवन नोरा के रूम में जाता है और पुरानी तस्वीरें देखता है। तभी नोरा उसको एबल और एक मंदिर की तस्वीर दिखा के बोलती है कि वो हमेशा इसी जगह हर जन्म में मिलते हैं। एवन जोनिस की लैब में जाता है और कई सारे हथियार देखता है। तभी एक स्पेशल गन के बारे में पूछता है। जोनिस उसे बताता है कि ये एक स्पेशल गन है और एक स्पेशल बुलेट के साथ चलती है जो किसी भी इनफाइनाइट को हमेशा के लिए मारकर उसकी आत्मा को डिजिटल चिप में कन्वर्ट कर देती है। इस गन की मदद से बाथरस्ट ने अब तक 200 इनफाइनाइट को मार दिया है। गेरिक के कई बार ट्राई करने पर भी वो एवन की याददाश्त वापस नहीं ला सकती, इसलिए वो उसे आर्टिसन के पास ले जाने को बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाथरस्ट ने हब पर हमला करके गेरिक और उसके लोगों को पकड़ लेता है। यहीं हमें पता चलता है कि गेरिक और बाथरस्ट पुरानी लाइफ में लवर्स थे। गेरिक उससे दगा क्यों किया ऐसा पूछने पर बाथरस्ट बताता है कि जब उसकी दूसरी लाइफ शुरू होती है तब उसकी याददाश्त पहले दिन से ही आ जाती है, जबकि बाकी लोगों की जन्म के बाद समय के साथ वापस आती है। वो अपनी माँ की गर्भ में पिछले 9 महीनों की यादों के साथ जीता है और इसी टॉर्चर से बचने के लिए वो ये सब कर रहा है। बाथरस्ट सबको मारकर उनसे आर्टिसन के बारे में पता करके आर्टिसन के पब में चला जाता है। हम देखते हैं कि आर्टिसन एक अय्याश, पागल और सिरफिरा साइंटिस्ट था जो एक इंसान के दिमाग में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी नोरा, इवान और ट्रेस आ जाते हैं। नोरा उसे बताती है कि इवान ही ट्रेडवे है और बाकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसे आर्टिसन की हेल्प चाहिए। आर्टिसन हाँ तो बोलता है, लेकिन इवान के जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं लेता। बाथरस्ट ये सब कैमरा से देख रहा होता है और वो आर्टिसन के कैसीनो में ही होता है। आर्टिसन एक मशीन में एवन को डालकर उसे पूरा पानी से भरकर टेस्ट करता है, तभी वो मर जाता है। नोरा और जोनिस उसे बाहर निकालकर जिंदा करने की कोशिश करता है और एवन को होश आ जाता है और वो बताता है कि वो उसे सब याद आ गया है।
वो अंदर देखना ऐसा बोल रहा था, उसका मतलब होता है कि उसकी बॉडी में देखना। ये सुनकर बाथरस्ट उसके लोगों को बॉडी लाने के लिए बोलता है और वो एवन और बाकी सब लोगों पर हमला कर देता है। इसमें ट्रेस मर जाती है और एवन को गोली लग जाती है। जोनिस नोरा को और एवन को भागने को बोलती है और वो अकेला रुककर बाथरस्ट और उसके लोगों का सामना करता है और वो अंत में मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्टिसन ने इवान का इलाज कर दिया है और इवान उसको नोरा के बारे में पूछता है। आर्टिसन बोलता है कि नोरा बाथरस्ट को मारने के लिए अकेली उसके महल में चली गई है। तभी इवान बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम देखते हैं कि नोरा बाथरस्ट पे हमला करती है और उसके सभी ड्रोन को डैमेज कर देती है, लेकिन एजेंट सिन उसको कड़ी टक्कर देती है। बाथरस्ट ये सब देख के प्लेन में एग को एक मशीन में एक्टिवेट करके भागने की कोशिश करता है। तभी एवन वहां आ जाता है और नोरा को महल पे छोड़कर बाइक से एरोप्लेन पे अटैक करता है। प्लेन का एक इंजन डैमेज करके बाथरस्ट उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एवन को अपनी पावर याद आ जाती है और वो प्लेन में आ जाता है। इधर आर्टिसन भी प्लेन लेके आ जाता है और नोरा की हेल्प करता है। नोरा कॉम्बैट फाइट में एजेंट सिन को मार देती है और आर्टिसन के साथ अंदर जाके अपने सारे दोस्तों के चिप पे बॉम्ब लगाकर उसका ट्रिगर अपने पास रखती है और आर्टिसन को जाने के लिए बोलती है। इधर प्लेन में बाथरस्ट और एवन के बीच लड़ाई चल रही होती है और बाथरस्ट मशीन को प्लेन से नीचे गिराता है। एवन भी कूद जाता है और वो हवा में ही मशीन के एक निकाल कर डीएक्टिवेट कर देता है और वो बाथरस्ट से उसकी गन लेके उसके सर में गोली मार देता है ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। दोनों समंदर में गिर जाते हैं और एक हमेशा के लिए खो जाता है। इधर नोरा ब्लास्ट करके अपने सारे दोस्तों को आज़ाद कर देती है और वो खुद भी मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा और एबल नेक्स्ट लाइफ में उसी टेम्पल में फिर से मिलते हैं और एवन का भी जन्म मलेशिया में कहीं हो जाता है। कुछ सालों बाद आर्टिसन वहां आ जाता है और इनफाइनाइट का कार्ड और तलवार उसके टीचर को देता है। जब उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आने लगे तब कॉल करना, लेकिन एवन बोलता है कि इतनी देर क्यों लगा दी आर्टिसन, क्योंकि उसे ऑलरेडी याद आ गया होता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।